नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच के वैल्यू के बारे में और पीएच स्केल के बारे में। पीएच से हमें मालूम चलता है कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, और साल्ट, इसमें साल्ट का भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं साल्ट के बारे में, तो साल्ट का वैल्यू फिक्स होता है। साल्ट के लिए पीएच का मान हमेशा 7 रहेगा। साल्ट के लिए पीएच की वैल्यू हमेशा 7 रहती है। यदि 7 यानी 7 से कम पीएच वैल्यू आती है तो एसिड होता है। जितना कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस की बात करें तो 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू आती है। 8, 9, 10, 11 लगभग 14 तक जाता है। और पीएच स्केल पर जो एसिड बेस का जो हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, वो 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल पर जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पीएच वैल्यू के बारे में। द नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। यानी H+ आयन का निगेटिव कंसंट्रेशन, यानी किसी सॉल्यूशन में H+ आयन का नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? पीएच वैल्यू। इसके लिए क्या होता है? pH बराबर -log H+, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू log 1/H+। यदि इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यदि इसको ऊपर ले आते हैं तो माइनस आगे आ जाता है। फिर यहाँ पर दिया है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 देन इट इज एसिड। यदि पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो यह एसिड होगा। आगे क्या भाई? इफ पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, यदि पीएच वैल्यू का मान 7 से ज़्यादा है तो यह क्या होगा? बेस होगा। तीसरा कंडीशन यह है कि इफ पीएच वैल्यू इज 7 देन इट इज कॉल्ड। यदि पीएच का मान 7 हो, कितना हो? 7 हो, तो इसे क्या कहेंगे? साल्ट। फिर अब आते हैं हम लोग पीएच स्केल पर। पीएच स्केल क्या होगा भाई? ए स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। यानी ए स्केल मतलब एक स्केल जो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को नापता है, कॉल्ड पीएच स्केल, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंट इन जर्मन मीनिंग पावर। यानी जहाँ पे यहाँ पे जो P लिखा है, P का अर्थ होता है पोटेंट। पोटेंट का अर्थ होता है पावर, यानी शक्ति, यानी क्षमता, यानी इस एसिड या बेस की कितनी क्षमता है उसको बताता है P। मतलब यहाँ पर हमने स्केल बना दिया है, 0 लिया है, -0 से लेके -40। हालांकि यहाँ पे -0 के आगे कभी माइनस होता नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। माइनस यानी 0 से लेकर के 14 तक दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया गया है। अगर हम नीचे देखें तो पीएच, ये पीएच वैल्यू दिया गया है। यदि किसी के वैल्यू -10 के ऊपर -1 है मतलब पीएच 1 आएगा। 10 के ऊपर -2 है तो मतलब पीएच के वैल्यू 2 आएगी। ये H+ कंसंट्रेशन है। यदि ये 10 के पावर -3 कंसंट्रेशन है तो उसकी पीएच वैल्यू 3 आएगी। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ए वैल्यू 7। साल्ट हमेशा, साल्ट का जो पीएच वैल्यू होगा हमेशा 7 होगा। यहाँ पे जो एसिड होता है न्यूट्रल होता है, न तो एसिड होता है न तो ये बेस होता है। अगर इसके आगे हम बढ़े तो इधर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी कह सकते हैं इधर बढ़ेंगे तो बेस का मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना अधिक बेस की स्ट्रांग उतना ही बढ़ जाएगा, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। यानी इधर वैल्यू बढ़ने पर मतलब बेस का स्ट्रांगनेस या स्ट्रांग या पावर जो भी आप कह सकते हैं उधर बढ़ेगा इधर जाने पर। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो इधर एसिड का पावर बढ़ेगा, वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा। लेकिन बीच में क्या होगा? ये न्यूट्रल, तो ये आपका बेस हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखे हैं कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी, यानी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ने के क्रम, इधर बढ़ेंगे तो एसिड प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ
यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी, यानी इधर आगे बढ़ेंगे तो बेस की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड प्रॉपर्टी, इधर आगे जाएंगे तो इधर एसिड की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। बीच में क्या है भाई, न्यूट्रल। आगे क्या है, ऑन द पीएच स्केल, पीएच स्केल पर वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। हम पीएच स्केल पर जो पीएच वैल्यू है हम 0 से 14 तक नापते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि इस तरह के और आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।